प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेज। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 एंड 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज़ हो रही है। ऐसे में मुमरा के रेती बंदर परिसर पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दरअसल यहाँ पर कल्याण लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार है इंडिया अलायंस की वैशाली दरेकर, उनको यहाँ पर बुलाया जाना था कि यहाँ पर उनके साथ जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और शिवसेना उद्धव गुट के तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ पर मीटिंग था कि वैशाली दरेकर को तमाम कार्यकर्ताओं से मिलाना था, उनसे परिचित कराना था। लेकिन यहाँ पर वैशाली दरेकर इस मीटिंग में पहुँचे ही नहीं। हालांकि विक्रांत चौहान इस मीटिंग में पहुँचे थे और उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन सवाल उठने लगा कि आखिर जब ये कार्यक्रम ही रखा गया था तमाम कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप करने के लिए, किस तरह से चुनाव प्रचार मुमरा शहर में करना है, इन तमाम पहलुओं पर जो है बातचीत होनी थी, तो आखिर वैशाली दरेकर इस मीटिंग में क्यों नहीं आई। ऐसे सवाल उठना शुरू हुआ और कार्यकर्ताओं में भी आपसी बातचीत करते हुए नज़र आए कि आखिर वैशाली दरेकर क्यों नहीं आई। विक्रांत चौहान से जब पूछा गया कि आखिर वैशाली दरेकर इस मीटिंग में क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि वैशाली दरेकर की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से वो इस मीटिंग में पहुंच नहीं सकी है। हालांकि आगे जो चुनावी सभा होगी और जो कार्यकर्ताओं के बीच में मीटिंग होगी उसमें वो ज़रूर पहुंचेंगी। लेकिन सवाल उठने लगा कि जब इंडिया अलायंस की तरफ से वैशाली दरेकर को कल्याण लोकसभा चुनाव में खड़ा किया गया है, तो ऐसे में शरद पवार एनसीपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुमरा के उन्हें यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया गया। विक्रांत चौहान का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने विधायक जितेंद्र आव्हाड और उनके तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को इस मीटिंग के लिए बुलाया ही नहीं। भाषण में विक्रांत चौहान ने कहा कि मुमरा शहर में कभी कांग्रेस के जो है विधायक हुआ करते थे, लेकिन जब से 2009 से विधायक जो है यहाँ पर एनसीपी पार्टी के हुए, उसके बाद से ही विधायक जितेंद्र आव्हाड जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को यहाँ पर दबाने की कोशिश की और यही वजह रही कि विक्रांत चौहान जो है आज यहाँ पर इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वैशाली दरेकर और उनको यहाँ पर परिचित कराने के लिए जो कॉर्नर मीटिंग रखी गई थी, इसमें हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी, इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन एनसीपी के जो शरद पवार एनसीपी उसके कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं मौजूद थे क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया था। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के नेता विक्रांत चौहान ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और शिवसेना के कार्यकर्ताओं का यहाँ पे ये सम्मेलन रखा गया था, गेट टुगेदर रखा गया था, क्योंकि आने वाली इस 15 दिन में, महीने भर में इलेक्शंस है और यहाँ पे एक दूसरे की पहचान हो जाए यहाँ पे। और जो शिवसेना के जितने वरिष्ठ नेता भी है यहाँ पे वो भी यहाँ पे मौजूद है। पालावंडे साहब है, ताई है हमारी, संपर्क संगठक है, तो ये सब मौजूद है। इनसे कार्यकर्ताओं की पहचान हो जाए और आगे इसमें एक साथ एक होके हमें ये इलेक्शन लड़ना है, इसलिए गेट टुगेदर पहला ये किया था। क्या वजह रही वैशाली दरेकर जी यहाँ पर पहुँची? वैशाली दरेकर बीमार है, आज कहीं पे भी वो जा नहीं पाई, उनको बुखार आया है। वैशाली, हाँ मी सांगतो ना, वैशाली दरेकर हमारे ऑफिस में, थाना कांग्रेस ऑफिस में परसों आके खुद पधारी थी दरेकर मैडम, और उनके कहने पर ही हमने मीटिंग लगाई थी। बीमार पड़ी है वो, कल परसों 2-3 दिन में ठीक होने के बाद हम लोग उनके साथ रैली यहाँ पे निकाले हुए। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है ये वैशाली दरेकर एक डमी कैंडिडेट है और मजबूत उम्मीदवार नहीं, उसको लेकर क्या करें? देखिए, कोई कैंडिडेट मजबूत या कमज़ोर नहीं होता,
श्रीकांत शिंदे जब पहली बार आया तो बच्चा ही था, और हमारे लिए आज भी वो बच्चा है, हमारे दोस्त का बेटा है। यहाँ पे मजबूत और ये नहीं होता, यहाँ पे ये जनता के हाथ में होता है। यहाँ पे किसको चुन के देना, यहाँ पे किसको मजबूत बनाना, ये जनता फैसला करती है। किसको नीचे उतारना, किसको ऊपर लाना, ये जनता फैसला करती है। आज बाबाजी पाटिल थे यहाँ पे, इसके पहले आनंद परांजपे थे, इसके पहले उनके ये शिवसेना के खिलाफ एनसीपी से आनंद परांजपे शिवसेना से थे यहाँ पे, तभी भी हमारे यहाँ पे संजीव नाइक थे। तो ऐसे कुछ नहीं, हमारे भी यहाँ पे खासदार रह चुके हैं, हमारे भी आमदार यहाँ पे रह चुके हैं। वीके भगत हमारे आमदार थे, जनार्दन गौरी हमारे यहाँ पे ये थे एमएलए थे, हमारे भी एमएलए, हमारे क्या नकुल पाटिल हमारे एमएलए थे, वीके भगत थे। तो ऐसे कुछ नहीं, कमज़ोर और ये कोई नहीं है। कांग्रेस के और शिवसेना वाला साहब के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के जो है वो उम्मीद हमने नहीं बुलाया ना, तो हमने सिर्फ कांग्रेस की मीटिंग है, कांग्रेस की मीटिंग हमने रखी है, हमने सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है और उनको हमने न्योता दिया था शिवसेना को। क्यों नहीं बुलाया? पहले कांग्रेस को तो मिलना चाहिए, देखिए कांग्रेस को तो मिलना चाहिए। इंडिया आघाड़ी की बैठक ये वैशाली दरेकर जब लगाएंगी तब हम इसमें शामिल होंगे। सर, इंडिया अलायंस की जो अभी एक पदाधिकारी ने जो आरोप लगाया था कि मैडम जो है वैशाली दरेकर मुंगा आती है, गुड़ी पाड़वा के वक्त भी आई थी पर लोगों से मिलकर नहीं गई, तो किसने आरोप लगाया था? कौन है पदाधिकारी? सैयद अली अशरफ। कौन सैयद अली अशरफ? कौन सही? हमारे सैयद अली, हाँ, उन्होंने कहा कि वो सैयद अली हमारे, वो सैयद अली हमारे दोस्त है। आज भी हमने सवेरे उनको फ़ोन किया था, वो मेरा दोस्त है। उनका कुछ आवाड़ साहब के साथ आजकल अनबन चालू है, मालूम है उनका, वो राजू अंसारी और वो सब मिलकर ये कर रहे हैं। तो ये उनका पर्सनल ये है, लेकिन इंडिया अलायंस करके आज भी हम एनसीपी के साथ है। जो राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे, जो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करेंगे, जो शरद पवार को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ उनका क्या है दोस्ती, नजीब भाई के साथ भी है, हमारे साथ के साथ है। अभी कैसा है देखिए, कैसा है वो, अभी पहले वो सब आवाड़ साहब के साथ थे, आवाड़ साहब ने उनको बड़ा किया, उन्होंने आवाड़ साहब को बड़ा किया, उनका अंदरूनी मामला है। उसको कांग्रेस में हमको कोई स्टेटमेंट देना है। सैयद अली मेरा दोस्त है, सैयद अली को कभी भी मैं यहाँ पे बुला सकता हूँ। उसने क्या कहा वैशाली दरेकर मैडम के बारे में, वो उसका पर्सनल मामला है। यहाँ से मुमरा कलवा से कितने वोट लेने की उम्मीद संभावना है? हम लीड जरूर लेंगे। अभी आप मुस्लिम लोग हैं, अभी आप लोग खुद दिक्कत में आए हैं बीजेपी की वजह से। अब भले एकनाथ शिंदे साहब के करीबी रहेंगे, श्रीकांत शिंदे के करीबी रहेंगे, हम सब रहेंगे, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं और बीजेपी से अगर आपके कौम को, हमारे कौम को अगर तकलीफ हो रही है, तो हम तो 100% उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे और लीड लेंगे। नईम भाई बोले थे 5 लाख का लीड ये लेंगे एक ना श्रीकांत शिंदे, हम तो बोलते हैं कि 1-1.5 लाख का लीड हम कलवा मुमरा कौसा से लेंगे। ये पहली मीटिंग है इंडिया अलायंस के प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र रावत, वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। नहीं, जितेंद्र रावत को हमने बुलाया नहीं ना, आवाड़ सबको, ये कांग्रेस की मीटिंग है। तो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता और ये जो कैंडिडेट है वो इंडिया अलायंस के है? नहीं, ये इंडिया अलायंस के ये है उम्मीदवार है। ये अभी जो आज की जो मीटिंग है उसका मेन मैं बॉस हूँ और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। जितेंद्र रावत मेरे अध्यक्ष नहीं है। आपने कहा मुमरा में भी जो है कांग्रेस को जितेंद्र रावत दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपने और जितेंद्र रावत में क्या अंतर है? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप गलत मैसेज चलाते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग गलत मैसेज चलाते हो। देखिए, मुमरा कलवा से इंडिया रैली लेके जाने का, जो रैली लेके जाने का ये हाईकमांड का था, और यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता भी है, सिर्फ जितेंद्र रावत के लिए रैली नहीं आई यहाँ पे। और मैंने आप पहले ही कहा भाषण के शुरुआत में, हमारे राहुल गांधी के पीछे जितेंद्र रावत भाग रहे थे, राहुल गांधी जितेंद्र रावत के पीछे नहीं भाग रहे थे। सुनिए मेरी बात, तो इसलिए पीछे कैसे रह गए राहुल गांधी से? आप लोगों की वजह से पीछे रह गए कांग्रेस, हमने थोड़ी पकड़ के रखा। अभी कांग्रेस पीछे रह गई, यानी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र रावत को चुन के दिया, उनके साथ गए, हमारे ऑफिस भी बिकवा दिया। जो कांग्रेस का ऑफिस था नईम खान ने उनको दे दिया, उधर अनिल साड़वी ने अवार्ड को दे दिया, और अभी दुखड़ा रो रहे हैं। अभी हम कांग्रेस अध्यक्ष करके कांग्रेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और 100% यहाँ पे हम कांग्रेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एबी फॉर्म का घपला नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता अगर सक्षम है लड़ने के लिए, हम उसको एबी फॉर्म घर में पहुँचाएंगे, और बाकायदा यहाँ पे कोई भी डीलिंग न करते हुए, हम जितेंद्र रावत हो, यहाँ पे शिंदे गट हो और कौन सा गट हो, हम समाजवादी को साथ में लेके यहाँ पे कांग्रेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे।